बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम शाह रुकन आलम की स्वान याद और इनके मकबरे की मासूर गुण तारीख को बयान कर रहे हैं, जो मुल्तान में पाकिस्तान में इस्लामी फन तामीर का एक शानदार नमूना है। वीडियो में शाह रुकन आलम की जिंदगी और तालीमात के साथ साथ इस मकबरे को एक शाहकार बनाने वाले फनी अनासर पर रोशनी डाली जाएगी। हम इन कहानियों और रवायत को बयान कर रहे हैं जिन्होंने सदियों से इस काबिल एहतराम मकाम को तश्कील दिया। हजरत शेख रुकनुद्दीन बख्ता रहमतुल्लाह, जिन्हें आमतौर पर शाह रुकन आलम दुनिया का सतून के लक़्ब से जाना जाता है, 1251 से 1335 जदीद दौर के पाकिस्तान में मुल्तान से तल्लक रखने वाले एक नामवर सूफी बुजुर्ग थे, जिनका तल्लक सहरवर्दिया सूफी सिलसिला से था। हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह सदरुद्दीन आरिफ के साहबजादे थे। आप 9 रमजान 649 हिजरी सन 1251 बरोज जुमा मुल्तान में पैदा हुए। वो शेख बहाउद्दीन जिक्रिया के पोते और जानशीन थे। शाह रुकन आलम का इंतकाल 7 जमादी अव्वल 735 हिजरी सन 1335 बरोज जुमा हुआ। इन्हें इनकी अपनी मर्जी के मुताबिक अपने दादा के मजार में दफन किया गया। ताहम कुछ देर बाद इनका ताबूत मौजूदा मजार में मुंतकिल कर दिया गया। शाह रुकन आलम ने अपनी रूहानी जानशीनी शेख हमीदुद्दीन हकीम रहमतुल्लाह अलैह को अता की, जो रहीम यार खान में मौजा मुबारक में मदफून है, जो इनके अतीक अव्वल खलीफा अव्वल थे और शादीशुदा थे अपनी खाला से शेख बहाउद्दीन जिक्रिया अलैह की बेटी से। तो दोस्तों, 1320 में शाह रुकनुद्दीन आलम के मकबरा दिल्ली के तुगलक हुक्मरान गयासुद्दीन ने 1320 और 1324 ईस्वी के दरमियान बनाया था। अगरचे गालिबन अपने खानदान के लिए एक मकबरे के तौर पर इरादा किया गया था, लेकिन यह मारूफ सूफी बुजुर्ग की वफात के बाद इनके खानदान को पेश किया गया था। 3 दर्जे का ढांचा किला के शुमाल मगरबी किनारे पर अपने ही कंपाउंड के अंदर खड़ा है। यह 15 मीटर के अंदरूनी कतर के साथ अकडोल शक्ल में है और पहले दर्जे की 4 मीटर मोटी दीवारें 8 मुंसलिक कोने वाले टावर्स की मदद से साफ ढलवान के साथ 15 मीटर के कतर के साथ एक गुंबद के साथ 8 मीटर के अगटन को सहारा दिए हुए है। 35 मीटर ऊंचा ढांचा सुर्ख ईंटों में तमीर किया गया, जिसमें शीशम की लकड़ी के शतीर की फ्रेमवर्क के साथ देखा गया है। बरूनी हिस्से को मजीद आरैश शुदा ईंटों और लकड़ी के साथ नीले और सफेद फानूस मौजूद टाइलों के साथ उठाए गए रिलीफ के साथ सजाया गया। ऑक्टागन को ज्योमेट्रिकल फूलों और अरबी डिजाइनों और खत्ताती के नक्शों से सजाया गया है। अंदरूनी हिस्सा अगरचे असल में प्लस्तर किया गया था, नंगा है और सुन्नत का सरकोवाक्स इसकी 72 उल्लादों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, सुन्नत आज भी काबिल एहतराम है और इनका मकबरा पूरे जनूबी एशिया में 1 लाख से ज्यादा ज़ायरीन की ज़ियारत का मरकज है, जो इसकी याद को ताज़ा करते हैं और याद करते हैं। खदी हुई लकड़ी का महराब अगरचे इसके जुमरे की इब्तदाई मिसाल की नुमाइंदगी करता है, फिर भी देखने के काबिल है। अल्लाह ताला हमारे ऐसे बुजुर्गों की दुआ से हमें भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, बहनों, भाई और बुजुर्गों, कल हम आबदीर उमर अल-रज़ा की स्वान याद को बयान करेंगे। ये सूफी अज़म के सूफी हैं, उनकी स्वान याद कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त पेश करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।